हेलो एवरीवन। तो भाई एफकैट के लिए हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन से अपनी। तो अराउंड 2 महीने रहते हैं आपके एफकैट में। ठीक है। तो फेब के एंड में तुम्हारा एफकैट है, तो अभी अराउंड 2 महीने हैं। तो बढ़िया मस्त पढ़ाई करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, हम जीके भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी, मैथ्स भी, रीजनिंग भी। तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम बस मैं जो कराऊँ वो पढ़ते रहना, और खुद से जो पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। ठीक है, बाकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के सेशन में हम जीके वाले पोर्शन के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से ना आपके स्पोर्ट्स से आपके 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका एक टाइप रहता है कि वो स्पोर्ट्स में टर्मिनोलॉजीज को पूछ लेता है कि बताओ ये टर्म्स बताओ, लेग ब्रेक, चाइना मैन, ये सारी टर्म्स बताओ कौन से गेम से रिलेटेड है। या फिर वो कप्स एंड ट्रॉफीज के बारे में पूछेगा कि बताओ भाई डूरंड कप कौन से गेम में होता है, सुब्रोटो कप कौन से गेम में होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस वहाँ से ना हर बार मिलते हैं आपको। तो आज के वीडियो में हम सारे स्पोर्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी और जितने भी कप्स एंड ट्रॉफीज होते हैं वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद और कुछ यहाँ से आपको इस टॉपिक के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा आफ्टर दिस वीडियो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, रंगा स्वामी कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो भी मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, और इन्हीं क्वेश्चंस के हेल्प से आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा, जो कि आपको बस नोट्स बनाने हैं, उनसे आपकी हेल्प होगी। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका, रंगा स्वामी कप आपको बताना है कौन से गेम से रिलेटेड है। तो भाई रंगा स्वामी कप आपका होता है, तो भाई रंगा स्वामी कप आपका होता है हॉकी में। भाई और भी हॉकी के रंगा स्वामी कप के अलावा और भी कई सारे कप्स होते हैं जो आपके हॉकी में ही खेले जाते हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो एक होता है बैगटन कप। तो अभी मैं जो आपको ये लिखवा रहा हूँ ना, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। तो बैगटन कप हॉकी में होता है। आगा खान आगा खान कप, ये भी आपका हॉकी में खेला जाता है, इसके आपका ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट एक आपका एक होता है सुल्तान अजलन शाह कप। सुल्तान अजलन शाह कप। उसके अलावा आपका एक होता है महाराजा रंजीत सिंह कप। महाराजा रंजीत सिंह कप, ये भी आपका हॉकी में होता है। ओके। नेक्स्ट आपका एक होता है ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, ये वही मेजर ध्यानचंद है आपके। ठीक है, तो ध्यानचंद अवार्ड होता है आपका हॉकी में ही दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद ही हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। ठीक है। इनके नाम पे एक खेल रत्न अवार्ड भी दिया जाता है, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, जिनको हम बाद में देखेंगे। उसके अलावा हॉकी में दिया जाता है एक नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी आपकी क्या हॉकी में दी जाती है। नेक्स्ट एक होता है आपका खान अब्दुल गफर खान कप। खान अब्दुल गफर खान कप, ये आपके वही अब्दुल गफर खान है जिनको हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। तो यहाँ से देखो आपका और भी जीके वाले पोर्शंस कवर हो रहे हैं। ठीक है, इन्हीं खान अब्दुल गफर खान को हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। और ये उन दो फॉरेन नेशनल्स में से थे जिनको मिला था भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न केवल और केवल दो फॉरेन नेशनल्स को आज तक मिला है। वो कौन कौन से थे। एक तो थे आपके नेल्सन मंडेला। ठीक है। और दूसरे थे आपके खान अब्दुल गफर खान। तो ये भी क्वेश्चन आपको बनता है कि बताओ भारत रत्न आपको कौन कौन से दो फॉरेन नेशनल्स को मिला है। तो दो है ये, खान अब्दुल गफर खान एंड नेल्सन मंडेला। और इन्हीं के नाम पे हम हॉकी का एक कप भी होता है। उसके अलावा एक और कप होता है यहाँ पे जिसका नाम है इंदिरा गांधी गोल्ड कप। इंदिरा गांधी गोल्ड कप। और लास्ट में ही आपका हो गया रंगास्वामी कप, ये तो हमने देख ही लिया। तो ये सारे आपके होते हैं हॉकी में, तो इनको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका लेडी रतन टाटा ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद। तो भाई लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये आपकी नेम्ड है आफ्टर हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं रतन टाटा जी, उनके नाम पे। और ये दी जाती है गाइज आपकी वुमेन हॉकी में।
और यहाँ से ना रतन टाटा जी के से रिलेटेड आपका अभी एक करंट अफेयर भी न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था कि इनके ना रतन टाटा जी के एक मैनेजर हैं, ठीक है, जिनका नाम है शांतनु नायडू, पता भी होगा आपको, शांतनु नायडू। इन्होंने एक स्टार्टअप लॉन्च किया है, स्टार्टअप का नाम है गुड फेलोज। ये गुड फेलोज स्टार्टअप इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, जो किसके लिए बेसिकली ये आपके एल्डरली पीपल के लिए है, उनको कंपेनियनशिप देने के लिए, ठीक है, जो आपके एल्डर लोग हैं, ठीक है, उनको कंपेनियनशिप देने के लिए ये स्टार्टअप लॉन्च किया है, ताकि उनको लेफ्ट आउट फील ना हो। और रतन टाटा जी ने इस स्टार्टअप में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी अभी, मैंने करंट अफेयर में भी कवर कराया है, तो इनको ध्यान में रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये खेली जाती है भाई आपके क्रिकेट में, ठीक है, क्रिकेट में ये नेशनल लेवल पे ये ट्रॉफी जो है ये खेली जाती है, ठीक है। और भी कुछ कप्स होते हैं, ट्रॉफीज हैं जो कि आपके क्रिकेट में खेली जाती हैं, वो मैं लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। तो एक होता है भाई आपका सी के नायडू कप। तो सी के नायडू कप ये भी आपका क्रिकेट में ही खेला जाता है, ठीक है। सी के नायडू कौन थे, हमारे इंडिया के पहले टेस्ट कैप्टन थे, फर्स्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया के पहले टेस्ट कैप्टन कौन थे, तो वो थे सी के नायडू जी, और उन्हीं के नाम पे ये कप जो है वो खेला जाता है, ठीक है। और इन्हीं की ना एक डॉटर थी सी के नायडू की, जिनका नाम था चंद्रा नायडू, ठीक है, चंद्रा नायडू सी के नायडू जी की डॉटर थी। ये कौन थी भाई, ये इंडिया की पहली फर्स्ट फीमेल कमेंटेटर थी, फर्स्ट फीमेल कमेंटेटर ऑफ इंडिया। और सी के नायडू जी आपके क्या थे, इंडिया के पहले टेस्ट कैप्टन थे, ओके। नेक्स्ट आपका एक कप होता है आपका रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी भाई भाई आपकी क्रिकेट में ही होती है। नेक्स्ट ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गया। एक आपका होता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो ये भी भाई आपका क्रिकेट में ही खेला जाता है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है एक ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी एक होती है दुलीप ट्रॉफी, एक होता है आपका विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी आपका क्रिकेट में ही होता है, विजय हजारे ट्रॉफी। एक आपका होता है देवधर ट्रॉफी, एक आपका होता है कूच बहर ट्रॉफी, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके जो कप्स हैं, ट्रॉफीज हैं, ये आपके क्रिकेट में खेले जाते हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। एशेस टूर्नामेंट इज प्लेड बिटवीन विच कंट्रीज। तो एशेस टूर्नामेंट होती है भाई आपकी, सबसे पहले तो ये कौन से गेम के लिए होती है भाई, एशेस टूर्नामेंट ये भी भाई आपकी क्रिकेट के लिए ही होती है, ठीक है, क्रिकेट के लिए होती है। ये खेली जाती है भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। एशेस टूर्नामेंट क्रिकेट के लिए होती है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, सॉरी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच इज प्लेड इन विच कंट्री। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच आपको बताना है कौन सी कंट्री में खेला जाता है। तो सबसे पहले तो ये आपका ये भी क्रिकेट में होता है, ठीक है, क्रिकेट में एक टेस्ट मैच खेला जाता है, ठीक है। और कहाँ पे होता है ये भाई, हर साल आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है। और टीम्स इसमें कौन कौन सी पार्टिसिपेट करती हैं, तो आपकी एक टीम तो यहाँ पे फिक्स रहती है, एक टीम आपकी होती है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, हमेशा। और एक टीम आपकी हर साल आपकी किसी दूसरी कंट्री की होती है, ठीक है, जो बार बार क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम और किसी दूसरी क्रिकेट टीम के बीच में हर साल होता है ये, ओके। और ये भाई आपका होता है, स्टार्ट होता है आपके 26 ऑफ दिसंबर को, ठीक है,
26 दिसंबर को आपका ये हर साल स्टार्ट होता है। तो इस बार की अगर हम बात करें तो आज है आपका 24 दिसंबर। तो अभी आपका 26 से आपका स्टार्ट होने वाला है। और इस बार की अगर हम बात करें तो 2020 में ये खेला जाएगा बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में ये इस बार खेला जाएगा। ठीक है, हर साल ये होगा। अगर 2023 की बात करें तो अगले साल ये खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान के बीच में। और इससे अगले साल 2024 में ये खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में। ठीक है, ये हर साल अपनी टीम्स जो है चेंज होती रहती हैं। और पिछले साल की हम बात करें तो पिछले साल खेला गया था ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के बीच में। तो ये भी ज़रा आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट पार्टिसिपेट इन द कोलंबो कप। भाई कौन सी कंट्री आपकी इनमें से कोलंबो कप में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो सबसे पहले कोलंबो कप आपका कौन से गेम के लिए होता है भाई। तो कोलंबो कप आपका फुटबॉल में खेला जाता है, फुटबॉल के लिए। फुटबॉल की एक टूर्नामेंट होती है और ये 4 कंट्रीज के बीच में होता है। ठीक है, कोलंबो कप में आपका पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार एंड श्रीलंका। ये चारों कंट्रीज आपकी पार्टिसिपेट करती हैं कोलंबो कप में। तो क्वेश्चन है हमारा कि कोलंबो कप में इनमें से कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो इंडिया भी करता है, पाकिस्तान भी करता है, म्यांमार भी करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से नन ऑफ दीज। ठीक है, इसके अलावा अगर चारों कंट्रीज के नाम पूछता है तो कौन कौन सी आपकी इंडिया है, पाकिस्तान है, म्यांमार है एंड श्रीलंका है। ये सारी कंट्रीज आपकी पार्टिसिपेट करती हैं कोलंबो कप में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, विट्टल ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो विट्टल ट्रॉफी भाई आपकी खेली जाती है फुटबॉल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं फुटबॉल की कौन कौन सी कप्स एंड ट्रॉफीज हैं, वो लिखवा देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले एक बहुत फेमस कप है जिसका नाम है डूरंड कप। ठीक है, डूरंड कप आपका भाई फुटबॉल में ही खेला जाता है और अभी ये थोड़े दिन पहले ही आपका हुआ था। और अगर हम बात करें 2022 का, अभी अभी ये डूरंड कप हुआ था। तो इस बार का डूरंड कप आपका जीता है बेंगलोर फुटबॉल क्लब ने। ठीक है, बेंगलोर फुटबॉल क्लब ने जीता है, जो उनका क्या है, फर्स्ट टाइटल है। मतलब बेंगलोर ने पहली बार आपका डूरंड कप जीता है। ठीक है, और यहाँ के कैप्टन पता है कौन है। यहाँ के कैप्टन है हमारे सुनील छेत्री जी, जो हमारी नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं, सुनील छेत्री जी। ठीक है, तो इन्होंने ये जीता है, इनका ये फर्स्ट टाइटल था। और हराया किसको है, मतलब रनर अप कौन थे इस बार डूरंड कप के। तो इस बार रनर अप थे आपके मुंबई सिटी। करंट अफेयर में ऑलरेडी मैंने बताया, बट यहाँ पे भी आपका रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से कप्स हैं आपके फुटबॉल में। तो उसके अलावा होता है एक रोवर्स कप, रोवर्स कप फुटबॉल में होता है। एक आपका होता है संतोष ट्रॉफी। एक आपका होता है सुब्रोटो मुखर्जी कप। सुब्रोटो मुखर्जी कप ये हमारे इंडियन एयरफोर्स के पहले जब हमारी इंडियन एयरफोर्स हमारी मतलब बनी थी, सुब्रोटो मुखर्जी। तो जब हमारी पहले हमारा क्या होता था, पहले हमारी 1932 में जब हमारी एयरफोर्स एस्टेब्लिश हुई। तो 1932 में जब हमारी एयरफोर्स एस्टेब्लिश हुई तो उसका नाम था रॉयल एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स। ठीक है, उस टाइम पे ये हम किसके उसके अंडर थे, आपके ब्रिटिशर्स के अंडर आते थे। ओके, ठीक है, उसके बाद फिर 1947 में हमारा कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था। ठीक है, तो कंट्री इंडिपेंडेंट हुई। ठीक है, उसके बाद 1950 में हमने ये रॉयल प्रीफिक्स हटा के उसको बना दिया था इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो उस टाइम पे इंडियन एयरफोर्स के पहले कमांडर इन चीफ जो थे वो बने थे आपके सुब्रोटो मुखर्जी जी, फर्स्ट कमांडर इन चीफ। ठीक है, कौन थे आपके सुब्रोटो मुखर्जी जी, इंडियन एयरफोर्स के। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपना रॉयल प्रीफिक्स जो है ये वो कब उठाया था। तो वही हमने वही 1950 में हटाया था, जब हमारी कंट्री एक रिपब्लिक कंट्री बनी थी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। ओके, नेक्स्ट हमारा एक होता है आपका नेहरू गोल्ड कप। तो नेहरू गोल्ड कप भी भाई आपका फुटबॉल में ही खेला जाता है। उसके अलावा ये आपने देख लिया वित्तल ट्रॉफी।
ये आपकी कुछ ट्रॉफीज हैं जो नेशनल लेवल पे फुटबॉल में खेली जाती हैं, इनको जरा ध्यान रखेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ मैच करके भी क्वेश्चन आपके एफकेट में पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से भी मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है इसने एजरा कप, थॉमस कप, राइडर कप, डेविस कप, और यहाँ पे स्पोर्ट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे पोलो, गोल्फ, बैडमिंटन एंड टेनिस। हमें बता रहा है कि कौन सा कप कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो उससे पहले एक बार जरा जान लेते हैं इन सारे स्पोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोलो की, तो पोलो के भाई दो बड़े ही फेमस कप होते हैं। एक है आपका एजरा कप, पोलो में ही खेला जाता है। एक है आपका गोल्ड कप। एजरा कप, गोल्ड कप, दोनों के दोनों आपके पोलो के लिए खेले जाते हैं। उसके बाद एक होता है आपका राइडर कप, राइडर कप। एक होता है आपका वॉकर कप। ठीक है, ये दोनों खेले जाते हैं भाई आपके गोल्फ के लिए। और यहाँ से ना गोल्फ और पोलो उनका ना फेवरेट टॉपिक है, हर बार यहाँ से ना क्वेश्चन पूछते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि बच्चे ना इनमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं, एजरा कप, राइडर कप। तो यार ये पोलो और गोल्फ के दो है, इनको पक्का याद करके जाना। याद करने का मतलब है पढ़ के जाना। ठीक है, तो ये गोल्फ में खेले जाते हैं। और जो राइडर कप है ना, ये आपका मेंस के लिए खेला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन में खेला जाता है, सबसे पहले होता है एक थॉमस कप। ठीक है, थॉमस कप अभी खेला जाता है मैन बैडमिंटन के लिए। ठीक है, एक होता है उबर कप, उबर कप खेला जाता है वुमेन बैडमिंटन के लिए। फिर होता है आपका एक विलियम कप, विलियम कप। एक होता है आपका नारंग कप। एक होता है सुड्रीमैन कप। ठीक है, ये सारे के सारे भाई आपके खेले जाते हैं बैडमिंटन के लिए। ठीक है, ये याद रखना, थॉमस कप आपका वुमेन बैडमिंटन, और उबेर कप या फिर ऊबर कप आपका खेला जाता है वुमेन बैडमिंटन के लिए। ओके, और अभी अभी ना ये थॉमस कप जो है ना, थॉमस कप 2022, तो अभी अभी थोड़े दिन पहले हुआ था बैंकॉक में। और यहाँ पे क्या हुआ, तो पहले तो ये लिख लो कि ये कहाँ पे हुआ था, थॉमस कप 20, तो अभी बैंकॉक में हुआ था। बैंकॉक जो है आपकी थाईलैंड की कैपिटल है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि हुआ कहाँ था। दूसरा यार आपके हेड में कैपिटल्स आते हैं, तो बैंकॉक का पता चल गया कि थाईलैंड की कैपिटल है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कि इस बार का थॉमस कप भाई हमारे इंडिया ने जीता है। ठीक है, इंडिया ने ये पहली बार जीता है, आपका फर्स्ट टाइटल है। ठीक है, थॉमस कप हमने जीता पहली बार। ठीक है, हर हराया किसने था, सॉरी हराया किसको था, तो रनर अप जो रहे हैं इसके वो था आपका इंडोनेशिया। तो पहली बार इंडिया ने थॉमस कप जीता है, इंडोनेशिया को 3-0 से हमने हराया है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें कि मैक्सिमम टाइम्स ये जो है थॉमस कप आपका किसने जीता है, तो मैक्सिमम टाइम्स ये इंडोनेशिया ने जीता है। टोटल 14 टाइटल्स इन्होंने जीते हैं। और इस बार हमने इनको हरा के 3-0 से पहली बार जीता है हमारा क्या, थॉमस कप। तो आपके ये पोलो के हो गए, गोल्फ के हो गए, बैडमिंटन के हो गए। लास्ट में आपका रहता है आपका टेनिस। तो टेनिस में होते हैं भाई, ठीक है, टेनिस में एक आपका होता है डेविस कप, डेविस कप। एक आपका होता है हैमलेट कप। तो दोनों के दोनों भाई आपके किस में होते हैं, टेनिस में होते हैं। तो इनको ध्यान रखना। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था भाई आपका सबसे पहले एजरा कप। तो एजरा कप भाई आपका किस में होता है, पोलो में होता है। उसके बाद था हमारा भाई थॉमस कप। तो थॉमस किस कप किस में होता है भाई, थॉमस कप अभी अभी हमने देखा आपका बैडमिंटन में होता है। तो दो पता चल गए, फर्स्ट का आपका ए, ठीक है, सेकंड का आपका सी। तो देखो सेकंड का सी एक तो इसमें है, इसमें नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया, इसमें नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट का ए इसमें भी नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। तो इससे अगर देखो आपको दो भी पता थे ना, तो भी आप इजीली ये मैच द फॉलोइंग वाले कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड यूज करके। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9।
बिली जीन किंग कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो बिली जीन किंग कप ये आपका होता है भाई टेनिस में, और ये आपका वुमेन टेनिस में होता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वेलिंगटन कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो वेलिंगटन कप आपका होता है भाई रोविंग में, ठीक है, रोविंग में होता है वेलिंगटन कप, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कप और ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल? फुटबॉल के साथ हमें बताना कि इनमें से कौन सी आपकी ट्रॉफी जो है वो एसोसिएटेड है। तो फुटबॉल के हम कुछ तो हम पहले ही कर चुके हैं, ये एक दो ट्रॉफीज और बची हैं आपकी फुटबॉल के लिए, ये भी हम पढ़ लेते हैं। तो भाई कोपा ट्रॉफी, तो कोपा ट्रॉफी भाई भाई फुटबॉल में ही होती है, ठीक है। दूसरी याशीन ट्रॉफी, ये भी आपकी फुटबॉल में ही होती है। एक होती है आपकी गर्ड मुलर ट्रॉफी, ये भी भाई आपकी फुटबॉल में ही होती है। तो तीनों की तीनों आपके फुटबॉल में होते हैं। और अभी अभी थोड़े दिन पहले ही अक्टूबर में ये ट्रॉफीज जो है वो अनाउंस की गई थी। तो ये भी मैं बता देता हूँ कि इस बार की ये किस किस को मिली है। तो कोपा ट्रॉफी इस बार की भाई मिली है गावी को, ठीक है, गावी को मिली है। कहाँ के हैं ये? स्पेन के रहने वाले हैं। याशीन ट्रॉफी की अगर बात करें तो इस बार की याशीन ट्रॉफी ये मिली है आपके थिबॉट कॉर्टियस को, जो कि बेल्जियम के हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसा भी आ सकता है कि बताओ गावी जो है कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, या फिर ये पूछ सकता है कि उनकी कौन से कंट्री के हैं। और अगर हम बात करें गर्ड मुलर ट्रॉफी की, तो इस बार की गर्ड मुलर ट्रॉफी ये मिली है रॉबर्ट लेवेंस्की को, ठीक है। ये आपके कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं, ठीक है। इसी के साथ एक और बड़ा फेमस अवार्ड होता है आपके फुटबॉल में, अवार्ड शायद आपको पता भी होगा, नाम है उसका बैलन डी और अवार्ड, बैलन डोर अवार्ड। तो ये भी आपका फुटबॉल में ही होता है, ठीक है, मैन और वुमेन दोनों के दिया जाता है। तो इस बार का भाई मैन बैलन डी और अवार्ड मिला है आपके करीम बेंजेमा को, करीम बेंजेमा को, ठीक है। कहाँ के हैं ये? फ्रांस के हैं, ठीक है। और इस बार का बात करें विमेन बैलन डी और अवार्ड की, तो मिला है एलेक्सिया पुतलेस को। और फीफा वर्ल्ड कप की तुम्हें पता है भाई किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एक वीडियो में हम कर लेंगे, ठीक है। और ये आपका बैलन डी अवार्ड देता कौन है? तो भाई इट इज़ गिवन बाय एक मैगजीन है, मैगजीन का नाम है फ्रांस फुटबॉल, एक स्पोर्ट्स मैगजीन है जिसका नाम है फ्रांस फुटबॉल। ये हर साल इन अवार्ड्स को देती है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, निज़ाम गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो वही निज़ाम गोल्ड कप दिया जाता है आपके हॉर्स राइडिंग के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एफ टी एक्स क्रिप्टो कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो एफ टी एक्स क्रिप्टो कप आपका भाई चेस में खेला जाता है, ठीक है। और अभी अभी ये हुआ था 2 महीने पहले ही। इसको इस बार का जीता किसने है? तो इस बार का एफ टी एक्स क्रिप्टो कप जीता है, नाम है इनका मैग्नस कार्लसन। इन्होंने इस बार का एफ टी एक्स क्रिप्टो कप जीता है। कहाँ के हैं ये? नॉर्वे के हैं, ठीक है, चेस के हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, वेलेंड्रोम इज द प्लेइंग एरिया ऑफ? वेलेंड्रोम आपका बताना है। तो भाई ना कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ से आते हैं, तो ये तो हमने देख लिया कप्स एंड ट्रॉफीज सारी, ठीक है, कि कौन से स्पोर्ट में कौन सी कप और ट्रॉफी खेली जाती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स हमने कवर कर लिया है यहाँ से, ठीक है। एक आपका वो रह गया बास्केटबॉल। तो एक ट्रॉफी होती है भाई बास्केटबॉल में जिसका नाम है विलियम जोन्स कप। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान रखना। विलियम जोन्स कप ये आपका खेला जाता है बास्केटबॉल में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट आपका आता है कि जैसे आपका जैसे टेनिस में होता है, टेनिस में क्या होता है? कोर्ट होता है। क्रिकेट में क्या होती है? पिच होती है, क्रिकेट पिच के ऊपर खेली जाती है। ऐसे ही भाई हर हर अलग अलग स्पोर्ट्स में
अलग अलग प्लेइंग एरिया होता है जिसका अलग अलग नाम होता है। तो उसके उससे भी आपके यहाँ से ना क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ कौन से स्पोर्ट का प्लेइंग एरिया को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका वेलोड्रोम, तो वेलोड्रोम बताना कौन से स्पोर्ट का प्लेइंग एरिया होता है भाई। तो वेलोड्रोम होता है भाई आपका साइकिलिंग का। ठीक है, जिस ट्रैक पे साइकिलिंग की जाती है ना, उस ट्रैक को बोलते हैं हम क्या, वेलोड्रोम। और भी काफ़ी स्पोर्ट्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं बता देता हूँ। तो जैसे भाई आपकी बॉक्सिंग होती है। ठीक है, बॉक्सिंग जहाँ पे खेली जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, पता होगा ये तो। उसके बाद गोल्फ, गोल्फ जहाँ पे खेला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा ना गोल्फ कोर्स, ये तो याद रहेगा। उसके बाद टेबल टेनिस की बात करें, तो टेबल टेनिस कहाँ पे खेला जाता है भाई, वो जो टेबल पे खेला जाता है ना, उस टेबल को क्या बोलते हैं, उस टेबल को हम बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें हॉर्स राइडिंग की, तो हॉर्स राइडिंग जहाँ पे की जाती है, जो ट्रैक होती है, उस ट्रैक को हम बोलते हैं अरेना। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें बेसबॉल की, तो बेसबॉल जहाँ पे खेली जाती है उसको हम बोलते हैं डायमंड। ठीक है, क्रिकेट जहाँ पे खेली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, नहीं तो सबको पता ही होगा आपको। उसके अलावा कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनकी जो प्लेइंग एरिया है वो काफ़ी कॉमन होता है। ठीक है, जैसे आपका पोलो, हॉकी, बैडमिंटन, सॉरी बैडमिंटन नहीं, फुटबॉल, पोलो, हॉकी, फुटबॉल, आइस हॉकी, ये सारे के सारे भाई एक ही टाइप के प्लेइंग एरिया पे खेले जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फील्ड। ठीक है, उसके अलावा कुछ और गेम होते हैं, उनको भी हम सेम एरिया पे ही खेले जाते हैं, जैसे आपका टेनिस हो गया। ठीक है, बैडमिंटन हो गया, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, और आपका क्वेस हो गया। ये सारे सारे गेम भाई एक ही टाइप के एरिया पे खेले जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं। तो ये भी कुछ स्पोर्ट्स हैं, ये उनके प्लेइंग एरियाज हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है बनता है, तो इनको जरा ध्यान रखेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। द टर्म लव इन टेनिस मीन्स। अब भाई टर्म से आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग टर्म्स होती हैं, लाइक क्रिकेट में जैसे होता है, ठीक है, रन आउट, कैच आउट। ठीक है, ऐसे ऐसे टर्म्स होती हैं। ऐसे ही हर स्पोर्ट्स में अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो एक टर्म होती है भाई लव, ठीक है, जिसको यूज़ किया जाता है आपके टेनिस में। तो हमें बताना इसका मतलब क्या होता है। तो टेनिस में लव का मतलब होता है भाई आपका जीरो स्कोर। उसके अलावा टेनिस में कुछ और टर्म्स होती हैं, वो लिखवा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो ये हो गया आपका लव, जिसका मतलब होता है जीरो स्कोर। उसके अलावा एक टर्म होती है ग्रैंड स्लैम। ठीक है, ग्रैंड स्लैम क्या होते हैं भाई, टेनिस के टूर्नामेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड स्लैम्स बोलते हैं। जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है, यहाँ पे क्या होते हैं भाई आपके ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ और टर्म्स होती हैं जैसे एडवांटेज। अब देखो कुछ टर्म्स आपकी ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा स्पोर्ट में कॉमन होती हैं, तो वो कॉमन आपसे नहीं पूछी जाएगी, तो उसकी टेंशन मत लेना। ओके, उसके अलावा आपकी टर्म्स होती हैं जैसे ड्यूस, एस, ठीक है, सर्विस। अब देखो जैसे ये सर्विस आपकी टर्म है, सर्विस एक होता है स्मैश। तो आपका सर्विस भाई बैडमिंटन में भी होता है, वॉलीबॉल में भी होता है, और आपके टेनिस में भी होता है। तो काफ़ी टर्म्स ऐसी मिलेंगी जो कॉमन होंगी, तो उनसे ही चिंता नहीं करनी है, कॉमन क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। द टर्म एंटीनी इन द इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलते हैं। टर्म का नाम देख लेंगे, बताओ कौन से स्पोर्ट में ये होता है। तो भाई ये आपका टर्म एंटीनी, ये खेला जाता है भाई, सॉरी, आपके वॉलीबॉल में ये टर्म यूज की जाती है। ठीक है, वॉलीबॉल में। और भी कुछ और टर्म्स होते हैं वॉलीबॉल में, वो मैं लिखवा देता हूँ। जैसे एक टर्म होती है फुट फॉल्ट। फुट फॉल्ट आपका टेनिस में होता, सॉरी वॉलीबॉल में होता है। ठीक है, एक होता है आपका जंप सेट, ये भी आपका वॉलीबॉल में होता है। ठीक है, फिर आपका होता है जूस्ट, ये भी वॉलीबॉल में होता है। सर्विस, देखो ये सर्विस हमने टेनिस में पढ़ा था, वॉलीबॉल में भी होता है। ठीक है, उसके अलावा
सर्विस हो गया आपका, एंटीना हो गया, अटैक ये भी होता है भाई आपके वॉलीबॉल में यूज़ किया जाता है, हिट ये भी यूज़ किया जाता है, डबलिंग ये भी यूज़ किया जाता है आपके वॉलीबॉल में, ब्लॉकिंग ये टर्म भी आपके वॉलीबॉल में होती है। ठीक है, क्विक स्मैश, पाइक, स्काउटिंग, पाइक, टैक्टिकल बॉल, विंड मिल, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं वॉलीबॉल में। तो इनको ज़रा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखो कुछ चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी, जैसे ये टेनिस है। टेनिस ऐसे ही कुछ आपकी टर्म्स होती हैं जो कि बैडमिंटन और टेनिस में कॉमन होती हैं, क्योंकि बैडमिंटन और टेनिस थोड़े से एक जैसे खेल होते हैं, तो इनमें काफ़ी टर्म्स कॉमन होती हैं। ठीक है, जैसे ये हमने टेनिस की देख ली। ठीक है, अगर मैं बैडमिंटन में बताऊं, तो जो आपने देखी सर्विस, भाई सर्विस आपके बैडमिंटन में भी होती है, टेनिस में भी होती है, वॉलीबॉल में होती है। ठीक है, ड्यूस भाई आपके बैडमिंटन में भी होती है। ठीक है, ड्रॉप, स्मैश ये भाई आपके बैडमिंटन में भी होती है, डबल फोल्ड। तो यहाँ की टर्मिनोलॉजीज ऑलमोस्ट आपको क्या मिलेंगी, कॉमन मिलेंगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर ये 16 17, कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका, द टर्म प्यूगिलिस्ट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। भाई प्यूगिलिस्ट भाई कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो भाई प्यूगिलिस्ट पता है किसको बोलते हैं, आपके बॉक्सर्स को प्यार से प्यूगिलिस्ट बोलते हैं। तो ये आपका एसोसिएटेड है बॉक्सिंग से। कुछ और टर्म्स होती है बॉक्सिंग में, जैसे कि जैब। ठीक है, ये भी आपकी क्या होती है बॉक्सिंग में। उसके अलावा ये प्यूगिलिस्ट आपने देख लिया, ये भी इसके किस में होता है, आपके बॉक्सिंग में ही होता है। तो या इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द टर्म टी होल एंड स्टाइमी आर एसोसिएटेड विद। बहुत बार पूछा गया है आपका एक क्वेश्चन, टी होल एंड स्टाइमी। तो भाई ये सारी टर्म्स आपकी होती हैं गोल्फ में। उसके अलावा कुछ और टर्म्स होती हैं, जैसे एक होता है ग्रीड होल्स। ग्रीड होल्स भी आपके गोल्फ में होते हैं, टी, स्टाइमी, होल ये तो हमने देख लिए। ठीक है, उसके अलावा एक और होता है बोगी। बोगी भी गोल्फ में यूज किया जाता है। पुट, कैडी, बंकर, फेयरवे, फोर बॉल, ये सारी टर्म्स जो है आपकी यूज की जाती हैं किसमें, गोल्फ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म हुक शॉट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो भाई हुक शॉट टर्म्स आपकी यूज होती है बास्केटबॉल में। ठीक है, बास्केटबॉल में आपका यूज किया जाता है हुक शॉट। उसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कि फ्री थ्रो, ये भी बास्केटबॉल में यूज की जाती है। हुक शॉट आपने देख लिया, डंक ये भी यूज किया जाता है बास्केटबॉल में। और कुछ होती है जैसे फ्रंट कोर्ट, फ्रंट कोर्ट भी आपका बास्केटबॉल में यूज किया जाता है। हेल्ड बॉल, ले अप, पाइवोट, रीबाउंड। तो ये आपकी कुछ टर्म्स हैं जो कि यूज की जाती हैं आपके बास्केटबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म बिशॉप, कास्टल एंड चेक आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो भाई ये तीनों टर्म्स, बाइशॉप, कास्टल, चेक, ये आपकी होती हैं चेस में। ठीक है, उसके अलावा कुछ और टर्म्स होती है चेस में, जैसे कि चेकमेट, स्टेलमेट, ग्रैंड मास्टर, गैम्बिट, सिलिकॉन डिफेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी चेस में। और अभी हमने एक कप पढ़ा था, ऊपर नाम था इसका FTX क्रिप्टो कप। ठीक है, किसने जीता था, मैगलन कार्लसन ने जीता। ये भी आपके चेस में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म ट्रम्प इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो भाई ये ट्रम्प आपके डोनाल्ड ट्रम्प नहीं है। ठीक है, ये आपकी टर्म है जो कि यूज की जाती है, भाई आपका एक गेम होता है ब्रिज। ठीक है, ब्रिज में ये टर्म्स जो है वो यूज की जाती है। ठीक है, चेस में आपकी एक तो और टर्म्स थी जो कि आपकी चेस में हो जाती हैं, ये रहेगी आपकी
जैसे एक टर्म होती है n%, ठीक है, ये भी ऐड कर लेना, ये भी चेस में होती है। नाइट ये भी होती है आपकी, ठीक है। तो इनको जरा ध्यान रखना। ये बेसिकली नाइट पॉन होता है, इसका पूरा नाम नाइट पॉन। ये भी आपका भाई चेस में होता है, ठीक है। एक और होती है रूक, ठीक है। ये सारी टर्म्स भाई आपकी चेस में होती हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके अलावा वो बाकी सब तो मालूम ही होगा, जैसे आपके चेस में होते हैं क्विंग, किंग, क्वीन, हॉर्स, ये सब तो तुम्हें पता ही होगा, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ट्रम्प आपका होता है ब्रिज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म चाइना मैन इन क्रिकेट मीन्स। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन तो आपके ये क्वेश्चन में ही कवर हो गया कि चाइना मैन बताओ कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। तो चाइना मैन भाई आपके क्रिकेट से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो कौन होते हैं भाई चाइना मैन? जो आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं आपके चाइना मैन। यहाँ पे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चाइनीज बैटर्स, थर्ड अंपायर फ्रॉम चाइना, ठीक है। तो उनको तो आप देख के एलिमिनेट कर सकते हो। तो चाइना मैन भाई आपका क्रिकेट में होता है, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स होते हैं उनको हम चाइना मैन बोलते हैं। उसके अलावा कुछ और टर्म्स होती हैं क्रिकेट में, इसका तो आप सब क्रिकेट का तो आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा, बट फिर भी मैं लिखवा देता हूँ। जैसे टर्म्स होती है आपकी लेग बाई, लेग बाई क्रिकेट में होती है, ठीक है। उसके बाद होता है एक फॉलो ऑन, फॉलो ऑन भाई आपका क्रिकेट में होता है, ठीक है। सिल्ली पॉइंट होता है, ठीक है। डक भाई आपका क्रिकेट में होता है, ठीक है। और क्या होता है भाई आपका कवर ड्राइव, कवर ड्राइव भी आपका भाई क्रिकेट में होता है, ठीक है। फाइन लेग, ये भी क्रिकेट में होती है ये टर्म। और फुल टॉस, यॉर्कर, फुल टॉस, यॉर्कर, बाउंसर, ठीक है। आई थिंक क्रिकेट से अगर कोई टर्म आएगी तो आप कर लोगे, ठीक है। गुगली, गली, इन स्विंगर, LBW, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स आपकी होती हैं। क्रीज, पिच, ये सारी आपकी होती हैं भाई आपके क्रिकेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म मैन केडिंग इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो मैन केडिंग ये आपका रह गया था भाई, ये भी आपका भाई क्रिकेट में होता है, ठीक है। क्या होता है मैन केडिंग? ये आपका एक रन आउट करने का एक मेथड होता है, ठीक है। रन आउट करने का मेथड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें एक तो आपका होता है नॉन स्ट्राइकर एंड, एक आपका होता है स्ट्राइकर एंड। ये आपका स्ट्राइकर एंड है, ये आपका होता है नॉन स्ट्राइकर एंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, जो बॉलर होता है ना, तो वो नॉन स्ट्राइकर एंड से अगर आपका जो बैट्समैन है वो आपका क्रीज से बाहर हो जाता है ना, तो उसको वो यहाँ से क्या कर सकता है, यहीं से पीछे खड़ा होकर उसको रन आउट कर सकता है। इसको मैन केडिंग बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो इसको थोड़ा सा मानते हैं कि ये इलीगल है, बट ये लीगल है, ठीक है। तो एक रन आउट करने का ये मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द टर्म सिन बिन इन इन आइस हॉकी मीन्स। तो भाई सिन बिन इन एक टर्म होती है, तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, किस में होती है भाई? आइस हॉकी में होती है। जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई पेनल्टी बॉक्स। सिन बिन इन का मतलब होता है पेनल्टी बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म 16 यार्ड हिट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो 16 यार्ड हिट आपका भाई ये आपकी टर्म है, हॉकी में इसको हम यूज़ करते हैं। कुछ और टर्म्स है जो कि हॉकी में ही यूज़ होती हैं, जैसे कि एडवांटेज। एडवांटेज भाई हमने देखा था टेनिस में भी होती है, आपकी हॉकी में भी होती है, ठीक है। एक और होती है टर्म रोल इन, बैक स्टिक, बुली, और क्या होती है भाई? गोल लाइन, ब्लू लाइन, ठीक है। एक ये देख लिया आपने 16 यार्ड हिट, स्कूप, शॉर्ट कॉर्नर, ठीक है। तो ये सारी भाई आपकी हॉकी में टर्म्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। एक होता है ड्रिबल, सॉरी। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपकी यूज़ की जाती हैं हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25,
द टर्म बुल्स आई इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो बुल आई भाई कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो भाई ये यूज होती है आपकी आर्चरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द टर्म ब्रेस्ट स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक आपका यूज किया जाता है स्विमिंग में। ठीक है, स्विमिंग में यूज किया जाता है। कुछ और टर्म्स होती हैं स्विमिंग में ही, जैसे कि क्रॉल, बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक, दोनों के दोनों आपके स्विमिंग में होते हैं। ठीक है, एक टर्म होती है बटरफ्लाई। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स आपकी स्विमिंग में यूज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द टर्म सैबर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो सैबर भाई आपकी एक टर्म है, ये आपकी यूज होती है भाई फेंसिंग में, जो तलवारबाजी होती है उसको हम बोलते हैं फेंसिंग, उसी में यूज किया जाता है आपका टर्म सैबर। कुछ और टर्म्स होती हैं जैसे फेंसिंग में ही एलेज, असोल्ट, ब्लैक कार्ड, कोयल, हिल्ट, लेम, ये वही सारी टर्म्स हैं आपकी यूज की जाती हैं फेंसिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस लास्ट के 3 क्वेश्चन ही रहते हैं। नेक्स्ट आपका, द टर्म जिगर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो भाई जिगर आपका टर्म है एक, यूज की जाती है भाई आपके बिलियार्ड्स में। ठीक है, बिलियार्ड में ये यूज किया जाता है। कुछ और टर्म्स हैं जैसे कि अ, और टर्म्स आपके बिलियार्ड में होते हैं आपकी, जैसे बोल्टिंग, बिलियार्ड में ही होती है, कैनन, क्यू, हजार्ड, पिन ऑफ, जिगर हो गया। उसके अलावा होता है आपका जेनी, ओट, क्रैच, क्रू, बैक एंड, ये हो गया आपका स्पोर्ट। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये भी आपकी भाई होती हैं बिलियार्ड में। एक होता है आपका बॉल क्लाइन। तो ये टर्म्स आपकी यूज की जाती हैं आपके बिलियार्ड्स में। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द टर्म डायमंड इज एसोसिएटेड विद। तो हम देख भी चुके हैं, डायमंड आपका बेसबॉल में होता है। जो बेसबॉल का जो प्लेइंग एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं। ठीक है, कुछ और टर्म्स होती हैं बेसबॉल में जैसे कि हिटर, होम, पिंच, पिक्चर प्लेट, पुल आउट, शॉर्ट स्टॉप, बेस, बैटरी, बंटिंग, कैचर। तो ये सारी टर्म्स होती हैं आपके बेसबॉल में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द योनक्स कप। तो योनक्स कप के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है। तो पहली स्टेटमेंट आपका, इट इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। हाँ भाई, ये योनक्स कप होता है बैडमिंटन के लिए ही ये खेला जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 यहाँ से आपकी सही है। नेक्स्ट, इट इज नोन एज द ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। हाँ, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप को ही हम योनक्स कप भी बोलते हैं। और ये भाई वर्ल्ड में ओल्डेस्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप है। तो तीनों स्टेटमेंट्स आपके यहाँ से सही है, आंसर हो गया आपका डी। तो ये भी कुछ आपके क्वेश्चंस थे। ठीक है, जिसमें मैंने आपकी जितनी भी आपकी स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जितना मेरे को पता था, और आपके कप्स एंड ट्रॉफीज होते होते हैं, वो कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर कुछ बचा होगा तो मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। अदरवाइज मैक्सिमम चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो गई हैं। तो इसको देखो बार बार, नोट्स बनाओ और उनको रिवाइज करते रहो। ठीक है, मिलते हैं जल्दी सी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और ये पीडीएफ जो है, ये हमारा डिफेंस ब्रेनरी के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे मैं ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा जहाँ से आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी सी नेक्स्ट सेशन में अपने।